हेलो नोमैड्स, अगर 300 से 400 सीसी कैटेगरी की बाइक्स की बात करें तो इस कैटेगरी को पिछले 10 सालों से एक ही कंपनी ने रूल किया है एंड इट हैज मोर देन 80% ऑफ द मार्केट शेयर. इट्स द रॉयल एनफील्ड विद देयर बुलेट्स, क्लासिक, हंटर्स, हिमालयन. दे हैव समथिंग फॉर एवरीवन. और रॉयल एनफील्ड के आसपास अगर कोई छोटा मोटा कंपटीशन दिखता भी है, इट इज द केटीएम. बट रॉयल एनफील्ड और केटीएम एक बहुत ही डिफरेंट मार्केट्स को टैप करती हैं. जहां रॉयल एनफील्ड के पास एक रिलैक्स मोटरसाइकिल, एक आइकॉनिक थंब और टाइमलेस रेट्रो डिजाइन्स, वहीं केटीएम के पास एक एग्रेसिव पावर और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स. Just like the Colgate and the Closer, one attract the audience which is more mature and want sort of a relaxed vibe with their motorcycles, and the other attracts people who just want adrenaline. किसी भी आदमी को रॉयल एनफील्ड और केटीएम के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो सकती क्योंकि दोनों बाइक्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं. बट 2023 के जुलाई में इंडियन मार्केट में एक नया प्लेयर आया है, द ट्रायम्फ विद द 400 मशीन्स, विद द क्लासिक रेट्रो चार्म एंड द मॉडर्न पावर. और इन्होंने अपनी सारी बाइक्स को प्राइस भी बहुत स्मार्टली किया है. द प्राइसेस फेल राइट इनटू द ब्रैकेट बिटवीन रॉयल एनफील्ड एंड अ केटीएम. ट्रैम्प ने इस 400 सीसी इंजन पे बेस्ड अभी तक 3 बाइक्स लॉन्च किए हैं, द स्पीड 400, द स्क्रैम्बलर 400X एंड द T4, एंड ऑल दीज मोटरसाइकिल्स आर अ बिग हिट. ट्रैम्प अभी तक ऑलमोस्ट 35,000 to 40,000 यूनिट्स बाइक सेल कर चुका है एंड आई बिलीव कि अगर ये बाइक्स अवेलेबल ना होती तो इसमें से ज़्यादातर लोग एक रॉयल एनफील्ड ही लेते. तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट वर्क्स इन द फेवर ऑफ रॉयल एनफील्ड. पॉइंट नंबर 1, लॉयल फैन बेस. रॉयल एनफील्ड ने कितनी बाइक्स बेची, कितनी कंट्रीज में एक्सपैंड किया, कितना प्रॉफिट कमाया, ये सारी बातें एक तरफ, बट रॉयल एनफील्ड के फैन एक तरफ. भले उनकी बाइक बीच रास्ते में 50 बार खराब हो जाए, भले उसमें ऐसे इश्यूज हैं जो कभी रिजॉल्व ना हो सके, बट मजाल है कि ये लोग अपनी बाइक या अपने ब्रांड के बारे में कुछ गलत बोल दें. रॉयल एनफील्ड हैज अ वेरी लॉयल फैन बेस इन इंडिया और ये रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. पॉइंट नंबर 2, सर्विस नेटवर्क. इंडिया में आप कश्मीर से लगे कन्याकुमारी तक किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, आपको रॉयल एनफील्ड का एक सर्विस सेंटर और एक शोरूम तो जरूर मिल जाएगा. एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लोकल रिपेयर शॉप जहां पे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पे आराम से काम किया जाता है. सो रॉयल एनफील्ड का रिपेयर और मेंटेनेंस काफी ईजी हो जाता है. एंड पॉइंट नंबर 3 इज R&D एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. पिछले 10 सालों में रॉयल एनफील्ड ने एज अ कंपनी और एज अ मोटरसाइकिल ब्रांड काफी इवॉल्व किया है एंड दे हैव गिवन अस सम वेरी गुड प्रोडक्ट्स. Take the 450 and the 650cc bikes for example. Point number 4 is the prices. Royal Enfield is known to launch the bikes at very good price point. Whether it's the 350, 450 or the 650, you can never say that this bike is overpriced. Depending on the color variants, you might have to pay more for the same model, but the base model starts from a very decent price. Number 5 is the road presence. Whether it's the classic, the bullet, the 650 twins or the bikes with the 450cc engine, all these bikes have one very unique thing in common, is that if you look at them once, you just cannot ignore them. Because of their unique design, enchanting sound and the beautiful colors that they offer, these bikes have a very good road presence. And the last point is the option to customize. चाहे वो रॉयल एनफील्ड के स्टोर से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हों, चाहे लोकल मार्केट में, आपके पास एग्जॉस्ट, सीट, हेडलाइट्स, फॉग लैंप्स को लेके थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिससे आप अपनी बाइक को अपनी चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. और बाकी किसी भी बाइक्स में आपको इतने सारे ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन वर्क इन द फेवर ऑफ ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स. Point number 1 is the brand value. Well, Triumph is a brand that will give you a sense of owning something different, something more premium. इंडिया में ट्रम्प ने काफ़ी सालों से अपनी 600 सीसी के ऊपर की बाइक्स बेची हैं, बट दिस टाइम दे हैव कम अप विद द 400 सीसी. द सेकंड पॉइंट इज द प्राइसिंग. जस्ट लाइक रॉयल एनफील्ड एंड केटीएम, ट्रम्प ने भी अपनी बाइक्स के प्राइसेस को काफ़ी सही रखा है. इनकी बाइक्स 2 लाख रुपए के आसपास से शुरू होती है और ऑलमोस्ट 2.6 लाख रुपीस तक जाती है. पॉइंट नंबर 3 इज द परफॉर्मेंस. दिस 400 सीसी इंजन generates a power output of 40 bhp and almost 37 Newton meters of torque, which are very good figures for a 400cc engine. The engine is really powerful, it's torquey and it's really smooth. हाँ, 100 के ऊपर थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फील होती हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस कैटेगरी की सारी बाइक्स में सेम प्रॉब्लम है, वेदर इट्स द केटीएम और द रॉयल एनफील्ड और इवन द ट्रायम्फ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 points that Triumph need to work on. Point number 1 is expanding the service network. अगर रॉयल एनफील्ड जितनी बाइक्स बेचनी है तो आपका सर्विस नेटवर्क भी उतना ही बड़ा होना चाहिए. I know Triumph is already working on this, and in the coming times you will see a lot of service centers and showrooms of Triumphs in tier 2 and tier 3 cities as well. And point number 2
is work on the road presence a bit. There's no doubt that these 400cc machines, whether it's the Speed or the Scrambler, they look really beautiful. But to me, they look really small on the roads. If you compare a Gorilla with a Triumph Speed Twin or a T400, the Gorilla will obviously look much bigger, much massive. The Gorilla 400 will be really noticeable, whereas you could simply ignore the Triumph. But once you get your eye on it, it's hard to take it off. तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि Triumph को अपने बाइक्स के रोड प्रेजेंस पे थोड़ा काम करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप इनमें से कौन सी ब्रांड की बाइक लेना प्रेफर करेंगे। टिल देन, राइड सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।